आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरी याफ्ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल विजय प्रताप टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केसी मिश्रा। फिर से एक बार एक नए साक्षात्कार के साथ, एक नई पर्सनालिटी, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले एपिसोड से बेहतरीन आपके सामने ये इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि गैर राजनीतिक व्यक्ति को जब राजनीति के बीहड़ में आना पड़ता है तो क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं, और अगर समस्याएं नहीं भी फेस करते हैं तो किन तरीके की बातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पन्नों पर काम और ज़मीनी हकीकत का होना, दोनों में दो अलग बातें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वंशराज सिंह जी, जो यहाँ सिरकोनी जौनपुर जनपद के सिरकोनी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख हैं। गैर राजनीतिक पर्सन होने के बावजूद समाज से जुड़ने की अभिलाषा थी। इस अभिलाषा के साथ उन्होंने अपने आप को यहाँ स्थापित किया और आज वो बतौर ब्लॉक प्रमुख सिरकोनी हैं। उनसे जान लेते हैं कि पद पर बैठने के बाद क्या कुछ महसूस किया उन्होंने, जो उन्होंने कल्पना से परे की बात सोची थी। सर, आप यहाँ पर जिस वक्त पदासीन हुए, उसके बाद आपको पिछली जो आपकी जीवन शैली थी उसको लेकर और आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन समझ में आता है? लोग उमड़ के आते होंगे, अपनी समस्याओं को कहते होंगे, तो क्या लगता है कि मतलब कितनी सार्थकता पूर्वक आप इससे, उन समस्याओं से उन लोगों को निजात दिलाने में सफल हैं? यहाँ ब्लॉक प्रमुख होने के पहले ही मैंने सोचा कि अपने जीवन को 35 से 36 वर्ष कम से कम वो कर्म भूमि थी, एक जन्मभूमि है, और वहाँ पर मैंने जो हुआ भी बखूबी अपने जीवन को एजुकेशन लाइन में समर्पित किया। वहाँ पर मैंने जो भी परिश्रम हो करके आज स्पार्कल किड्स इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर कॉलेज, फिर ठाकुर इंटरनेशनल, फिर स्पार्कल किड्स, 4-5 कॉलेजों को मैंने बनाया किया। उसके बाद कोरोना के दौरान में जब यहाँ आया, लोगों का प्यार में डॉक्टर हरेंद्र विधायक का प्यार और गांव के लोगों का प्यार और सिरकोनी के लोगों का काफ़ी प्यार मिला, और लोगों ने बोला कि यार एक कमाना करना तो एक जीवन के लिए है ही, कुछ जैसे वहाँ पर किए वैसे यहाँ पर करिए जी। तो मैंने पार्टी में उठाया प्रश्न, भाई कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर पार्टी टिकट हमको देगी तो मैं मैदान में आने की कोशिश करूँगा और सिरकोनी ब्लॉक को जितना हो सकेगा हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करूँगा, और जनपद में 21 ब्लॉक में एक अभिलाषा है कि सबसे सुपर ब्लॉक बनाऊँ। ये आपकी अभिलाषा है और ईश्वर आपकी अभिलाषा को साकार करे। एक और सवाल है सर, जो जेहन में हमारे दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसी पर्सनालिटी से जब हम रूबरू हुआ करते हैं और आपको उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो दर्शनाभिलाषी होते हैं। सर, करप्शन एक बहुत बड़ा टर्मिनेट करने वाला पॉइंट होता है कि करप्शन से निजात दिलाने के लिए मीडिया भी लगी है, अधिकारी भी लगे हैं, बड़े नेता लगे हैं, छोटे पद पर बैठे लोग भी लगे हैं, लेकिन करप्शन खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके विकास खंड सिरकोनी में सर, जो भी अगर हम मीडिया बंधुओं की जो टीम है वो काम कर रही है और करप्शन पाने के बावजूद अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगती, तो एक बतौर ब्लॉक प्रमुख होने के नाते आप अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से करेंगे? शिकंजा किस प्रकार से लगाएंगे सरकारी धन का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं? सर, हमसे जो भी हो सकता है। हमारे ब्लॉक पर 66 प्रधान है, 66 ग्राम सभाएँ हैं, उसके बाद में कृषि विभाग है और विभाग है। मैं अगर प्रमुख होने के नाते जितना मेरे से कोशिश होता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपके निधि में क्या आया या आपने क्षेत्र में काम किया। जैसे लोग बोलते हैं कि मट्टी का काम हुआ, इतना ये मनरेगा का काम हुआ या तालाब का काम हुआ है, तो हफ्ते 10 दिन पर 15 दिन पर पूछता हूँ। उसके बाद में मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन नहीं हो,
या किसी का भी हो और काम क्षेत्र में होना चाहिए। और मैं खुद जब से हुआ हूँ प्रमुख, ये सोचा हूँ कि जो यहाँ पर कार्यकाल देखता हूँ 25 साल कार्यकाल है हुआ है, मैं उस 5 साल के अंदर में उतना एक रखा हुई इच्छा कि कार्य करके जाऊँगा। ये ब्लॉक की स्थिति बहुत ख़राब थी, जब भी मैंने आया बहुत ख़राब स्थिति थी। हमारे आने के बाद में सबसे फर्स्ट में मैंने कम से कम 30 लाख रुपया अपना घर से डाल करके, मैं बोला आखिर में चुनाव जीतने के लिए, चुनाव करने के लिए लोग जाते हैं या आते हैं, तो ये सब एरिया एकदम बिल्कुल जीरो था। पेशाब करने के लिए मैंने गया, जब भी देखा वहाँ पर कांच का बाटल था, सारी चीज़ थी, हमको बैठने में नहीं तकलीफ होते थे, क्योंकि हम लोग एक अच्छे सिटी में रहने के बाद में डेवलप करना और लोगों के साथ मिलना जुलना, जब हमारे बैठने लायक खुद ही नहीं है तो और लोग कहाँ बैठेंगे। प्रधान लोग किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, कोई देखता हो कुछ नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले ठंडे पानी का प्याऊ का किया, इधर एक सुलभ शौचालय बनाया, उसके बाद में इधर 4 लैट्रिन बाथरूम किसी अधिकारियों के लिए सबको करने के लिए बनाया। उसके बाद में ये पूरा जो छत है इसको तोड़वा कर, पानी टप 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 गिर रहा था, ये छत को पूरा तोड़वा करके उसके बाद में ये ऑफिस बैठने के लिए फिर उसके बाद में उस साइड में थोड़ा क्षेत्र पंचायत से थोड़ा मनरेगा से करके फिर उधर का मनरेगा सेल का पूरा, कि अब ये मालूम हो जाता है कि अकाउंटेंट कहाँ बैठते हैं, बीडीओ कहाँ बैठती हैं, कौन कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठते हैं, कहाँ प्रधान बैठते हैं। उसके बाद में मैंने जो बगल में बिल्डिंग है एरिया